नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। ओल्ड पेंशन स्कीम का जो ये मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव और बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इसमें बार बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि क्या ओपीएस कभी मिल भी पाएगा या फिर यूट्यूब्स पे वीडियो ही बनती रहेंगी या फिर मुद्दे कोर्ट में ही चलते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे। तो मैंने सोचा एक विस्तृत आपको वीडियो बनाने की एक कोशिश करता हूँ, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात मैं आपको जो बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि ओपीएस में डिले क्यों होता है। यानी जो इतना डिले हो रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भविष्य का प्रश्न है। इसमें अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता और ना ही कहने के योग्य है। ये प्योरली कोर्ट्स पे डिपेंड करता है जब उनके समक्ष मैटर जाता है। और सच कहिए तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का विषय है और गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि कई राज्य सरकारों ने तो अलाउ किया है, लेकिन वो भी फाइनेंशियल बर्डन बताते हुए उस पर रिव्यू करते रहते हैं। तो न जाने आगे हटेगा या रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर पहली बात करें कि डिले होता क्यों है या डिले का क्या कारण है। जैसे मान लीजिए कैफ फोर्सेस का ही मुद्दा ले लें, तो कैफ्स का अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उस पर केंद्र सरकार ने जो भी पिटीशन फाइल की है वो मैंने आपको अपडेट देता रहता हूँ। अब सिस्टम ये है कि उसमें सुनवाई चल रही है दोस्तों। अब मान लीजिए वो मैटर डिले है। डिले अगर देखें तो वो डिले हो कैसे सकता है या कैसे हो जाता है दोस्तों, या आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं कि वो मैटर फास्ट चले। तो अगर उसको ठीक ढंग से देखें दोस्तों, तो जितने ज़्यादा रिस्पोंडेंट बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा प्लीडिंग्स के अंदर ट्रबल बढ़ता चला जाता है। यानी पिटिशनर को सभी रिस्पोंडेंट को फिर सर्विस करानी पड़ती है और सभी रिस्पोंडेंट्स को उसके अंदर फिर जवाब दाखिल करना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा उसके अंदर रिस्पोंडेंट जुड़ते जाएंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर डेट्स बढ़ती जाएंगी। यानी प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेन कोर्ट में मैटर नहीं आएगा। तो प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद वो सुनवाई होती है। याद रखिएगा कि अगर जजमेंट पास होगा तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा, उसमें ज़्यादा पार्टी ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरी चीज़ें देखें, ये उसकी तरफ है कि इसमें इस तरीके से मदद की जा सकती है उसमें ज़्यादा पार्टी ऐड ना हो और वो जो केस है वो थोड़ा फास्ट चले। दूसरी बात दोस्तों इसमें ये होती है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कि कई बार रिपोर्ट नहीं आई, सर्विस रिपोर्ट नहीं आई। कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोर्ट की भी अपनी मर्यादा होती है, एक टाइम बाउंड के अंदर ही सब कुछ करना होता है। अब सिस्टम एक तो ये डिले का कारण हो जाता है कई बार। दूसरा हो जाता है कि ओपीएस के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह। आप देखेंगे कई बार रेलवे के कर्मचारी भी आंदोलन पे गए, बैंक के कर्मचारी भी आंदोलन पे गए, सेंटर के कुछ एम्प्लॉयज़ भी गए और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो तो जाते ही रहते। तो एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी चलते हैं, उसके बावजूद भी ओपीएस अलाउ नहीं करते। तो इसके पीछे की वजह जो मैंने वीडियोस के अंदर भी कई बार डिस्कस करने की कोशिश की है। देखिए, मेरा ज्ञान कोई मेरा नहीं, ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए न्यूज़पेपर में जो हमने पढ़ा या अखबारों में या फिर प्रिंट मीडिया में, सॉरी एक ही बात है, या फिर कहें मास ये जो टीवी मीडिया है ना, तो जितनी भी मीडिया हैं उनके आधार पर जो चीज़ें होती हैं वो सामने रखी जाती हैं। अब इसमें यह आता है निकल के कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जल्दी से ओपीएस लागू नहीं हो पाता। तो अगर इसमें देखें तो एक फाइनेंशियल फैक्टर है। कई बार वित्त मंत्री हो गए या फिर कई अदर मिनिस्टर्स भी हो गए या फिर लोकल एमएलएज एमपीज, ये सब अपने अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं। कई बार कुछ अधिकारी भी अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं। इन सभी के स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन करके देखें तो ये समझ में आता है कि जब ओपीएस से एनपीएस सरकार शिफ्ट हुई तो उसने इसको फाइनेंशियल एक बर्डन बताया देश के ऊपर, या फिर यूँ कहें कि एक फाइनेंशियल अपने खर्चों को कम करने के लिए वो एनपीएस पे शिफ्ट हुए थे। अब क्योंकि कंटिन्यू डिमांड हो रही है ओपीएस की, इसलिए फिर वो यूपीएस पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये कहा गया ना फिक्स पेंशन नहीं मिल रही है, तो यूपीएस में वो कर दिया गया। अब सिस्टम ये है कि एनपीएस और यूपीएस लाने के बावजूद भी ओपीएस की कंटिन्यू डिमांड है। अब ओपीएस की डिमांड है, कई लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, फॉरम्स में भी जाते हैं, सारी चीजें ज्ञापन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर भी निकल के नहीं आता। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही है कि फाइनेंशियल बर्डन। आप देखेंगे कि 2004 में ये हुआ, 2004 में गवर्नमेंट, फिर 2004 में ही गवर्नमेंट बदली थी, आपको याद होगा।
फिर वो 10 साल चली, फिर 10 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट आई। तो इसमें किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये एक देखें तो एक देश का मैटर है। अब दूसरी ओर अगर देखें तो ओपीएस जो मांग रहे हैं उनका भी एक तर्क है कि जिसने पूरे जिंदगी देश की सेवा की उसको लास्ट समय पे आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको एक फिक्स पेंशन मिलनी ही चाहिए, वो भी तर्क ठीक है। तो अब इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो डिले का मुख्य ये दो कारण होते हैं कि जब ज़्यादा अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो फिर उसके अंदर ज़्यादा पार्टियां ना जुड़ जाएं, और अगर इस तरफ देखें तो फिर गवर्नमेंट को ही विचार करना है कि वो इस पर जाएगी या नहीं जाएगी। सुधारों के लिए पेंशन के अंदर एनपीएस सिस्टम लागू हुआ था, उसके बाद एनपीएस के बाद फिर एक कमेटी बना दी गई थी, आपको याद होगा, फिर वो यूपीएस ला दिया गया। तो दोस्तों अभी की सिचुएशन तो यही है, आने वाले सिचुएशन में क्या होगा कह नहीं सकते, बट मैं आपको जरूर अपडेट देता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो अच्छी लगती है तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियोस में गलती होती रहती है, माफ़ी के साथ वीडियो देखिएगा। नमस्कार।